नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रखा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या दो घन बना रखा है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि घन होता क्या है। घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 6 फलक होते हैं और 12 किनारा होता है। 6 फलक बराबर होता है, जैसा कि आप लोगों ने लूडो का गोटी देखा है, यानी कि पासा। उसमें क्या होता है, 12 फलक होता है जो क्या है बराबर होता है। 6 फलक होता है जो कि क्या है बराबर होता है और 12 किनारा होता है। जब फलक बराबर होता है तो किनारा भी बराबर होगा। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है, ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि इस दोनों, ठीक है, इन दोनों घनों को आपस में ऐसे मिला दें कि दोनों सटा दें इस तरीके से कि दोनों क्या गए घनाभ बन जाए। ठीक है, यानी कि इन दोनों को इस तरीके से सटा दें कि वो क्या दोनों क्या बन जाए घनाभ बन जाए, जैसा कि इस आकृति में दिखाया कि इन दोनों को हमने सटा दिए तो क्या बन गया घनाभ बन गया। ठीक है, घनाभ बन गया। हमें ये हो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होना जरूरी नहीं है। कोई तीनों पर अलग भी हो सकता है या दो एक जैसा भी हो सकता है। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि तीनों एक जैसा ही हो, बराबर अंतर इसमें कोई ना कोई होता ही है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रखा था प्रत्येक का आयतन, ठीक है, यानी कि इसका आयतन क्या है हमारे पास 64 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन भी क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कह रखा था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इस आयतन से भुजा निकालेंगे। ठीक है, अब भुजा निकालेंगे और एक किसी में से भी एक का भुजा निकल जाएगा तो हम वही हमारा क्या होगा दूसरे का भी भुजा होगा उतना ही। अब उन दोनों को हम प्लस कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो गया लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई वही होगा जो निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले भुजा निकालते हैं। हल दिया है, ठीक है, घन का आयतन क्या था हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन क्या होता है हमारे पास भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर और ये क्या है 64। ठीक है, 64। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा, ठीक है, और रूट में ले लेंगे 64 और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्यू होगा तो यहाँ पे रूट के बाहर यहाँ पे क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसे गुणनखंड से निकाल सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे 64 से 2 3 6 2 2 4 2 से 2 16 2 32 2 से 2 8 16 2 से 2 4 4 और 2 2 2। ठीक है, तो इसे हम रूट में ले लेंगे। अब 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कितना था 6 था, 3 2 5 1 6 था, यहाँ पे 6 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 था तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार उसे बाहर लिखेंगे तो 2 और यहाँ पे भी 1 है तो 2। तो ये आ गया क्या हमारे पास 2 दूना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर तो देखिए ये क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 सेंटीमीटर ये भी है और 4 सेंटीमीटर हमारा क्या ये भी है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम लिख देंगे दोनों घनों को मिलाने पर लंबाई। ठीक है, दोनों घनों को क्या मिलाने की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे दोनों घनों को मिलाने के बाद जो हमारी लंबाई है वो क्या होगी, ये था 4 सेंटीमीटर और ये भी था 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई यहाँ से यहाँ तक L होता है तो क्या गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई यानी कि B, तो ये हो गया क्या हमारे पास चौड़ाई क्या है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H यानी कि वो क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञान के फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम फॉर्मूला इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट L B प्लस के B H प्लस के L H ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट L क्या था हमारे पास 8 4 प्लस के B था 4 H के था हमारे पास। ठीक है, और H है हमारे पास 4 प्लस के L था हमारे पास 8 और इंटू H थे 4 2 4 8 चौका 32 प्लस के 4 चौका 16 प्लस के 8 4 8 32 2 32 और 32 प्लस 16 ये हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, तो 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या है 180 सेंटीमीटर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।